हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में जो आता है क्लास 10th का। उसका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर हमने रे लिए। ये क्या है? रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इंसिडेंट मतलब आगे टकरा रही है। ये नीचे स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस जैसे कि कोई ऑयली सरफेस हुआ या फिर प्लेन मिरर हुआ तो ये स्मूथ सरफेस है। तो ये रे ऑफ लाइट आगे इंसिडेंट होगी और सेम मीडियम में चली जाएगी। ये मान लो बाहर एयर है, ये क्या है? एयर। ठीक है, तो एयर से ही आई थी और एयर में ही चली गई। ठीक है, स्मूथ सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर या ऑयली प्लेन मिरर हो सकता है या फिर हो सकता है ऑयली सरफेस हो सकता है, कोई चिकना पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिने में जो आने वाली रे है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। जो 90 डिग्री पे लाइन होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो सरफेस से 90 डिग्री पे होगी नॉर्मल। और जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। ये रे ऑफ लाइट है जिसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे। और जो जाने वाली रे होती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी आई, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर आई क्या है? यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर हमारे पास आई। ठीक है, और जाने वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो एंगल आर क्या है यहां पर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई यहां पर? आर। ठीक है, तो जाने वाली रे क्या बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है आर। चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो इसका जो पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। मतलब ये इंसिडेंट रे हो गई आने वाली रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई जाने वाली रे, और ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तीनों के तीनों देखो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तीनों के तीनों एक जगह पर यहाँ पे आगे मिल रहे हैं, सेम प्लेन पे आगे मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा लॉ जो होता है इसका सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होता है। ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? ठीक है, मिरर क्या होता है? द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज ए मिरर। जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन देन द मिरर इज प्लेन। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होने की वजह से उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, प्लेन होने की वजह से। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेयर की शेप में होगा, मतलब कुछ शेप स्फेयर की उसकी होगी। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ द होलो स्फेयर देन द मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेयर का कोई पार्ट है, मतलब कोई गोला होता है ना, गोले का कोई हिस्सा है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो गोले का कोई हिस्सा होगा। अभी इसको समझ लेते हैं। द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स का होता है स्फेरिकल मिरर। तो कैसे समझते हैं इसको? दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये भी गोल है, देखो कर्व शेप में है ना। तो कर्व शेप में तो होलो स्फेयर जो होगा उसका एक हिस्सा है ये, और ये भी क्या है? कर्व शेप में है, तो ये भी होलो स्फेयर का एक हिस्सा है। तो कॉनकेव मिरर कब होगा? विच स्फेरिकल मिरर हैज आउटर साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर।
जिसकी बाहर की साइड तो क्या होगी, सिल्वर पॉलिश्ड होगी, और अंदर का सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये आउटर साइड क्या है भाई, ये है सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है, बाहर से क्या कर दिया इसको, सिल्वर पॉलिश्ड कर दिया, और अंदर का जो सरफेस है इसका वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाला मिरर कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। दूसरे टाइप का मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, विच स्फेरिकल मिरर हैज इनर साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस मिरर का इनर साइड तो सिल्वर पॉलिश्ड होगी और आउटर साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसका अंदर का हिस्सा क्या है, ये क्या है, इनर साइड क्या है इसकी, सिल्वर पॉलिश्ड, सिल्वर पॉलिश्ड है इनर साइड, और आउटर साइड क्या है इसकी, बाहर वाली साइड, ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बाहर वाली साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इनके यूज देख लेते हैं। जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो यूज होता है वो घरों में यूज होता है, ठीक है, घरों में इस्तेमाल होने वाला जो शीशा होता है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है और कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होते हैं, दोनों के दोनों। कॉनकेव मिरर जो होता है, जो हेडलाइट होती है बाइक या कार की, हेडलाइट में जो बल्ब लगा हुआ होता है, मतलब सामने वाली लाइट में जो बल्ब लगा हुआ होता है, उसके साइड में जो प्लेट लगी हुई होती है वो प्लेट होती है कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो प्लेट जो कॉनकेव मिरर होती है वो आउटर साइड सिल्वर पॉलिश्ड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वो क्या करती है कि लाइट को एक जगह पे फोकस करती है, ठीक है, लाइट को फैलने नहीं देती, ठीक है। अगर वो प्लेट ना हो तो लाइट फैल जाएगी, ठीक है। उस प्लेट के होने से, कॉनकेव मिरर के होने से क्या होगा कि वो लाइट एक जगह पे फोकस हो जाएगी सामने, ठीक है। तो वो जो प्लेट यूज होती है हेडलाइट में वो क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है साइड व्यू मिरर, जो साइड में लगा हुआ होता है, बाइक या कार के जो साइड में लगा हुआ होता है पीछे का देखने के लिए, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है साइड में, ठीक है, किसी भी व्हीकल के।